हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम तो वेट करते हैं फ्राइडे को आप लोगों से मिलने के लिए। और मैं सबसे पहले एक बात कहूँगी कि आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया और शेयर भी किया। और आई टेल यू कि आपने सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ज़रूर मेरे चैनल को, सो दैट मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगी आपसे बात करने के लिए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम थोड़ा हिंदी में ही लेते हैं। एक टॉपिक है अल्कलाइन एंड एसिडिक फूड्स। तो ये अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड होते क्या हैं और ये करते क्या है हमारे शरीर में जाके। अब जरा सोचो, जरा सा सोच लीजिए आप, क्या आप कलेक्ट कर पा रहे हो कि एसिडिक फूड क्या है और अल्कलाइन फूड क्या है। चलिए 2 मिनट का टाइम और देती हूँ, तब तक आप सोचिए। ओके, तो एसिडिक फूड क्या है। एसिडिक फूड वो फूड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद वो एक एसिडिक मीडियम बनाते हैं, यानी कि एसिडिक इफेक्ट तैयार करते हैं हमारी बॉडी में। फॉलोड। और अल्कलाइन फूड वो होते हैं जो एक अल्कलाइन मीडियम तैयार करते हैं। जो न्यूट्रल फूड्स होते हैं वो ना तो एसिडिक मीडियम तैयार करते हैं ना तो अल्कलाइन मीडियम। अब आप पूछोगे कि एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक फूड और अल्कलाइन फूड कैसे पता चलेगा। आप कई बार जो खट्टी चीज़ होती है, खाने में खट्टा होता है, वो एसिडिक फूड हो ही जाता है कई बार। और अल्कलाइन फूड वो होता है जिसको जब आप चाकू से काटते हो ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा सोपी टच लगेगा, माने कि कुछ एक अजीब सा टच होता है। जब आप कद्दू काटते हो तो कैसी फीलिंग आती है हाथ में, वो एक अल्कलाइन फूड है। आप लौकी काटते हो तो कैसी फीलिंग आती है उंगलियों में, वो एक अल्कलाइन फूड है। तो उसको हम कहते हैं सोपी टू टच, मतलब कि साबुन जैसा आपको लगेगा, झागवा कुछ नहीं बनती पर वो वैसा फीलिंग देता है आपको। सो दैट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन फूड। तो जो एसिड फॉर्मिंग फूड्स है ना, जब वो हमारे पेट में जाते हैं, हम खाते हैं उसे, हमारे शरीर में जाता है, पेट में जाता है, तो होता क्या है कि वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एसिड प्रोड्यूसिंग फूड ज़्यादातर होता है मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर है, दूध है। तो ये सब जाके अंदर हमारे पेट में थोड़ा सा एसिडिक मीडियम बढ़ा देता है। और जब ये एसिड हमारे शरीर में बढ़ता है, हमारे पेट में बढ़ता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस। तो इन एसिडोसिस क्या होता है, द वेस्ट भी उसका एसिडिक होता है। अगर हम न्यूट्रल फूड्स खाएंगे तो जैसे कि नेचुरल फैट्स है, स्टार्च है, ये न्यूट्रल फूड्स हो जाते हैं। पर अगर हमारा स्टार्च ज़्यादा हो जाता है तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है, फिर वो फैट्स बन जाते हैं। अल्कलाइन फूड्स जैसे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, लेग्यूम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो जब हम इनको खाते हैं ज़्यादा मात्रा में भी अगर हम खाएंगे, तो ये क्या करता है, अल्कलोसिस कंडीशन में बना देता है। हमारे पेट की कंडीशन जो है वो अल्कलाइन हो जाती है, तो उसको हम अल्कलोसिस कहते हैं। ठीक है, और जब अल्कलोसिस का वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो अल्कलाइन होगा। तो जब एसिडिक फूड पेट में जाके एसिड की मात्रा बढ़ाता है तो उसको हम कहते हैं एसिडोसिस। और जब अल्कलाइन फूड पेट में जाता है, अल्कलाइन मीडियम बढ़ाता है, तो उसको हम कहते हैं अल्कलोसिस। तो जब इनका वेस्ट निकलेगा हमारे स्टमक से, जैसे स्टूल्स जो निकलेंगे, एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक स्टूल होगा, अल्कलाइन मीडियम है तो अल्कलाइन स्टूल होगा। ठीक है ना। तो न्यूट्रल वैल्यू और एसिडिक वैल्यू और अल्कलाइन वैल्यू क्या होती है। जब पीएच 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। गॉट इट।
पीएच एक माप है जिससे कि हमें ये पता चलता है कौन सा न्यूट्रल है, और न्यूट्रल से इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक बढ़ेगा, इस तरफ जाएंगे तो बेसिक बढ़ेगा। तो इस तरफ जाने का मतलब है 7 से 0 की तरफ। अगर पीएच वैल्यू 0 से 6.90 है तो वह एसिडिक माना जाता है। जैसे जैसे 7 के पास आएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हाईली अल्कलाइन कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा। जैसे जैसे 7 के पास नंबर आता जाता है तो वो धीरे धीरे न्यूट्रल होता जाता है, यानी कि उसकी एसिडिक वैल्यू कम हो जाती है। और पीएच वैल्यू जो 7.90 से 14 जाता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। तो जो 14 है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अल्कलाइन है। बट हमारी बॉडी को ना तो हाईएस्ट अल्कलाइन चाहिए ना हाईएस्ट एसिडिक चाहिए। आपके घर में इन्वर्टर तो होगा, आजकल प्राय सभी के घर में होता है। नहीं भी होगा तो आपने इन्वर्टर के बारे में तो सुना ही होगा। कार वालों की बैटरी होती है, बैटरी में जो पानी पड़ता है ना वो 7 होता है, पर जो बैटरी में जो एसिड पड़ती है ना वो 0 पीएच की होती है। यानी कि अगर वो एसिड कहीं पे भी गिर जाए ना तो जल जाता बुरी तरह से। गॉट इट। तो बैटरी वाटर जो है वो डिस्टिल वाटर होता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है ताकि उसके अंदर कैल्शियम वगैरह ना जाके जमे। और जो बैटरी की एसिड होती है उसकी पीएच वैल्यू 0 होती है, वो हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। अब अगर हमें जैसे कि किचन की वॉश बेसिन की नाली वगैरह साफ़ करनी है तो हमारा जो लिक्विड हम डालते हैं उसकी पीएच वैल्यू 14 होती है, वो हाईली अल्कलाइन होती है, क्योंकि अंदर जमता क्या है जाके, ग्रीस वगैरह सब जमता है। अगर हमें एसिडिटी प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए, धीरे से हमारे खाने में चेंजेस लानी चाहिए। गॉट इट। फूड्स यू तो हमें जो मिनिमम क्वांटिटी में जिस फूड को लेना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, जो हायर क्वांटिटी में लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कुछ ग्रेन्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे दूध है, दही है, और उसके बाद व्हाट यू कॉल पनीर है, सभी चीज़ें अच्छी हैं, पर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए तो ये एसिडिटी प्रोड्यूस कर देता है, एसिडिक मीडियम बन जाता है। चीनी जो कि हम व्हाट यू कॉल जो हम वो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं स्वीटेंड ब्रीवरेज, यानी कि इसमें स्वीटनेस होती है थोड़ी सी, और ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस होती है, ठीक है। और कई खाने ऐसे होते हैं, सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हमारे लिए, जैसे कि स्वीटन ब्रिवरेज हमने बता दिया, और उसमें हाई प्रोटीन्स भी अगर आप खाएंगे कभी कभी तो दिक्कत करता है। और प्रोटीन सप्लीमेंट्स तो लेने की आप मत कोशिश करिए, जितना चाहिए आप खाने से ही लीजिएगा। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। जैसे टोमेटो का पीएच वैल्यू 4.30 है, और वेर एज लेमन नींबू इसकी पीएच वैल्यू 2.60 है, ये भी एसिडिक हुआ है ना। बट आपको हम एक बात बताएं, जब नींबू पेट पे जाता है, नींबू का रस पेट में जाता है तो वो अल्कलाइन की तरह काम करता है। तो इसीलिए हम अगर नींबू ज़्यादा भी लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके बोलना चाहती हूँ, जोर दे के बोलना चाहूँगी कि फ्रूट जूसेस जितने भी होते हैं वो एसिडिक होते हैं। उनको आप एक काम करिए, कभी भी उसको डायरेक्ट मत पीजिए, हमेशा स्ट्रॉ के साथ पीजिए। आप फ्रूट जूस लेते हैं, चाहे आप कोई भी लें, फ्रूटी लें या कुछ भी लें, उसके साथ आपको एक स्ट्रॉ मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं। ये आपके दांतों को जाके टच करेगा तो आपके दांतों में इरोशन होगा, मतलब कि आपके दांत धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे। सो बेस्ट चीज़ क्या है कि आप स्ट्रॉ से पिया करिए, ठीक है ना। और अगर आप ज़्यादा एसिडिक फूड लेंगे तो क्या होगा, कुछ जानते हो? ज़्यादा एसिडिक फूड लेने से आपकी यूरिन एसिडिक हो जाएगी, किडनी में स्टोन बनेंगे,
मसल्स में डिटोरिएशन होंगे, माने कि मसल्स कमज़ोर होते जाएंगे, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं ऐसे में। और एसिड बेस का हमें अल्कलाइन में बॉडी में उसकी लेवल बना के रखना चाहिए। एसिडोसिस जब होता है किसी को भी, तो इसका मतलब है डिप्लीशन ऑफ अल्कलाइन, अल्कली, तो वीकनेस बढ़ता है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती, हमें लंबी सांस खींचनी पड़ती ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और कई बार ऐसे होता है कि इंसान बेहोश भी हो जाता है 2-4 मिनट के लिए, यानी कि कुछ कुछ 2 सेकंड्स के लिए वो अज्ञान भी हो जाता है। तो इस नेगेटिव हेल्थ इशू को हटाने के लिए हमने एक काम करना है, हमने स्वीटनर्स को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड्स को नहीं लेना है, ज़्यादा नमक नहीं लेना है, ऊपर से नमक कभी मत डालिए। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो उसमें एसिडिक होता ही है वो, क्योंकि उसे हमने ज़्यादा देर तक रखना है, उसमें चीनी ज़्यादा होती है, नमक ज़्यादा होता है और प्रिजर्वेटिव भी डाला जाता है और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम होता है, ठीक। 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर आप लीजिएगा, इट इज़ वेरी पिक्यूलियर इन नेचर, जैसे कि अभी मैंने बताया 2.60 अगर उसकी पीएच वैल्यू है, पेट में जाके वो अल्कलाइन बन जाता है, ठीक। तो हमारी बॉडी जो है वो एक सुपर मशीन है, इतनी सुपर मशीन है कि उसमें इतनी एबिलिटी है अपने आप को मेंटेन रखने में कि वो अल्कलाइन रहे, उसकी पीएच वैल्यू 7.4 7.5 के आसपास रहे। अगर हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है तो आप देखिए हमारे हार्ट को भी नुकसान पहुंचेगा, हमारी आर्टरीज को नुकसान पहुंचेगा, हमारी वेन्स को नुकसान पहुंचेगा। तो एसिडिक मीडियम को अवॉइड करिए, अल्कलाइन मीडियम को रखिए, यानी कि जो एसिड प्रोड्यूसिंग फूड्स है उसको कम खाइए, जो अल्कलाइन प्रोड्यूस फूड्स है उनको ज़्यादा खाइए। द एसिड बेस बैलेंस बहुत ज़रूरी है हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन को लिए, ठीक है। बॉडी के जो सेल्स हैं हमारे, उनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल एसिडिक है कि बेसिक है। अब आप बोलोगे कि मैं बोल रही थी कि बॉडी बेसिक होना, अल्कलाइन होना चाहिए, और अभी मैं कहती हूँ कि सेल्स एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं अपने काम के अनुसार। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमारा पेट का जो है जगह, वहाँ पे खाने की डाइजेशन होती है, वहाँ पे एसिड पोर आउट होता है, वहाँ पे खाने को तोड़ा जाता है ज़्यादा, जो कि दांत काट लेते हैं उससे ज़्यादा तोड़ा जाता है उसको खाने को, और वो सिर्फ एक एसिड ही कर सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पेट के जितने भी सेल्स हैं, लाइनिंग है, वो हमेशा एसिडिक होने चाहिए, और वो इतने एसिडिक होते हैं कि वो मतलब कि खाने को जो एसिड ऊपर से आता है उसके लिए उनको कोई तकलीफ नहीं होती। पर हमारे बाकी के जो बॉडी के सेल्स हैं वो सारे अल्कलाइन होते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे आपको एक बात बताएं कि आप अल्कलाइन डाइट खाना शुरू करिए, बेस्ट है, आप अपनी बॉडी को अच्छे से अल्कलाइन रख सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें दोनों किस्म के खाने चाहिए, एसिडिक भी खाना चाहिए और बेसिक भी खाना चाहिए, पर हम ज़्यादा एसिडिक ना खाएं तो वो हमारे लिए बेहतर है, ओके। तो अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, चीनी कम खाएं, मैदा को बंद कर दें, पनीर वगैरह थोड़ा कम खाएं, हाईली प्रोटीन है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक पाव का पनीर एक ही टाइम पे खा जाए, नो। बॉडी की उतनी रिक्वायरमेंट एक दिन में नहीं होती है प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स जितनी चाहिए वो हमें बैलेंस करके लेना चाहिए। सारा प्रोटीन हम अगर पनीर से ले लें तो दाल से क्या लेंगे, दूसरे फ्रूट्स में से क्या लेंगे, गॉट इट। तो हमें ये बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। तो पॉसिबिलिटीज़ रेड्यूस हो जाती हैं, ठीक है ना। और अल्कलाइन फूड्स जो हैं दे हेल्प अस टू लूज़ वेट, ठीक। दे रेड्यूस मतलब कि इससे हमें वेट लॉस में भी हेल्प मिलता है, क्योंकि पानी हम पीते हैं,
अल्कलाइन फूड में भी पानी ज़्यादा होता है, फ्रूट्स में पानी ज़्यादा होता है, वेजिटेबल में पानी ज़्यादा होता है, इनमें फाइबर्स भी ज़्यादा होता है, ये अल्कलाइन भी होते हैं। तो क्या होता है, हमारी पीएच लेवल को मेंटेन रखती है बॉडी में, और उसके बाद हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, और ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अगर इनमें बैलेंस ना हुआ तो क्या होगा, द बॉडी में अगर अल्कलाइन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कई बार थोड़ा सा नमनेस हो जाता है, टिंगलिंग हो जाती है फेस में, और परेशानियां तो आई जाती हैं, कि इसीलिए हम कहते हैं कि हमें पूरा अल्कलाइन नहीं होना चाहिए, हमें दोनों किस्म का खाना खाना चाहिए, बैलेंस करके खाना चाहिए। पर अल्कलाइन फूड अगर हम ज़्यादा खाएंगे हमारी डाइट में तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक, तो साइंस रिसर्चर्स ये बताते हैं कि कैंसर सेल्स या कोई भी दूसरे सेल्स जो हैं बीमारियों के, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब एसिडिक मीडियम को प्रीफर करते हैं। तो अगर हमारा खाना ज़्यादा एसिडिक होगा तो हमें इन सब चीज़ों में बच के रहना पड़ेगा इनसे, और इनसे बचने का आसान तरीका है एसिडिक फूड कम खाइए, अल्कलाइन फूड ज़्यादा खाइए। अल्कलाइन फूड हमारी हेल्थ को भी अच्छा करता है, हमारे हार्मोन्स को ग्रो करने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारी हार्मोन्स को ग्रो करने में मदद करता है। हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर इस तरफ से प्रोटीन्स लें, प्रोटीन्स को बैलेंस करके चले और मीडियम अल्कलाइन हो, हमारे हार्मोन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। कभी भी उनकी लेवल, उनका मीडियम नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। और अल्कलाइन मिनरल्स जो हैं वो हमारे बैक पेन में भी मदद करते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। तो अब मैं आपको एक ही बात कहूँ, आप खाइए, बहुत खाइए, हेल्दी भी रहिए, वजन को भी कम करिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा खाएंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो हमारा मीडियम अल्कलाइन रहने वाला है, ठीक है। तो आखिर में आपके खाने में वैरायटी होनी चाहिए, अच्छी अल्कलाइन फूड, लो एसिडिक फूड, फैट फ्री, और थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स, बढ़िया लाइफ रहेगी आपकी। हाँ, करोना सेल्स भी जो है ना ये अब हम जो हैं, हमारी बॉडी जो है ना वो अपने आप मेंटेन करती है बैलेंस को, अपना तरीका है उसका बैलेंस करने का। अगर हमारे लंग्स और किडनी अगर मेंटेन रहे ना हमारा अल्कलाइन मीडियम, तो हमारे किडनी और हमारे लंग्स बहुत अच्छा फंक्शन करेंगे और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अल्कलाइन फूड जो है वो हमारी बीमारियों को ठीक करने में भी ज़्यादा हेल्प करता है। आप देखिए, अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, लौकी, तोरी, टिंडा खाइए। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो सारे अल्कलाइन फूड है। गॉट इट? इतनी छोटी सी बात है जो कि हम देर से समझते हैं। ओके, तो एसिडिक मीडियम में ही सभी बैरियर्स और सभी जर्म्स अच्छे से ग्रो करते हैं। एसिड को न्यूट्रलाइज होना चाहिए बेस के साथ, ठीक है। स्टमक में हमारा एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ब्लड हमारा हमेशा अल्कलाइन मीडियम में होना चाहिए। जो हमारा सलाइवा है, जो मुंह में थूक आता है, ये न्यूट्रल पीएच होता है, ठीक है। अगर सलाइवा एसिडिक हो गया तो क्या होगा, हमें कोल्ड होगा, हमें खांसी आएगी, इन्फेक्शन होगा, दांत सड़ने लगेंगे। गॉट इट? तो अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो आप एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा सा खाने वाला सोडा पानी में डालिए, उससे गरारे कर लीजिए, आपके माउथ का जो है मीडियम वो चेंज हो जाएगा। एक सीक्रेट बताऊं आपको? बताऊं? बताती हूँ। आप यहाँ पे 80-20 रूल यूज़ करिए, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक